प्यारे बच्चों, मंगल और नमस्कार। आज इस वीडियो में 3-4 विषय एक साथ उठ रहे हैं और जो मेरे से अलग अलग लोगों ने पूछा, लेकिन क्वेश्चन जो जिज्ञासा है, क्वेश्चन तो क्या होता है, जिज्ञासा वो छोटी छोटी है। उसके लिए अलग वीडियो अलग अलग बनाने की बजाय मैं सोचता हूँ कि सबका मैं एक साथ जवाब दूं तो ज़्यादा अच्छा है। पहला प्रश्न एक 10+2 के छात्र का था कि अंकल आप इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं, इतना सबको बताते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वीडियो पे जो भी कुछ है, काउंसलिंग करते हैं, आपने क्या इसके लिए कहीं से स्पेशल क्लास ली, स्टडी करी या क्या चीज़ है? मतलब आपका ये था। दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं, एक नौजवान ने करा। उसने मेरे से कहा कंपनी के अंदर मुझे वाइन लेनी पड़ती है, जो पार्टी वगैरह होता है, सब कुछ है, कभी कभार मैं वैसे पार्टी फंक्शन में लेता हूँ और ऐसा नहीं कि मैं रोज लेता हूँ, लेकिन कभी मन करता है तो हाँ, मैं 2 पैक के करीब ले लेता हूँ। तो कैसे ये लेना उचित है, नहीं? उसका मतलब तपाक से एक ही बात कि लेना उचित है या नहीं है। हंसी इसलिए मैं इसका कारण बताऊंगा। तीसरा प्रश्न एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न रखा है। वो दंपति थे, गुड़गांव रहते हैं वो। उन्होंने मेरे से फोन पे पूछा कि जी क्या करें जी, शांति नहीं है, कैसे क्या? वीडियो कॉल चल रही थी कि सब कुछ ठीक है जी, लेकिन शांति नहीं होती। हम अपने क्या कहते हैं परिवार में आते हैं, बेसिकली वो मेरे एरिया के हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ पे परिवार का माहौल ऐसा है, तो रिश्तेदार ऐसे हैं, मतलब शांति नहीं मिलती। बाकी सब ठीक है, घूम फिर के शांति नहीं मिलती। मैं ये तीनों चारों क्वेश्चन जो हैं इनका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो 10+2 के बच्चे ने जो मेरे से पूछा, बड़ा गजब का था वो, तो मैं हतप्रभ रह गया कि उसने इतना दिमाग मतलब लगाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उसको जो मैंने जवाब दिया उसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा, सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। जिसको जिस लाइन में लगाना है, अब आपको मान लीजिए एरोनॉटिक्स में लगाना है, आपको साइंटिस्ट बनाना है, या आपको डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है, टीचर बनाना है, लेक्चरर, मतलब एक चीज व्यापारी बनाना, जिसमें बनाना है वो हमारा ऑटोमेटिकली उसी में रुझान बढ़ता चलेगा। हम लोग यूँ कहेंगे नहीं हमने चूज करी है, वो साइट्स भी हमने चूज करी है, वो क्या कहते हैं स्ट्रीम हमने ली है, लेकिन हकीकत क्या है, सब प्रकृति का सिस्टम है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं विदेश बसूं या बस, या क्या कहते हैं, या उस जगह पे बसूं जहां पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आपको अगर नियति है, प्रारब्ध है, जिसको कहते हैं पूर्वजन्म का, तो आप वहीं पर ही जाएंगे। आप सबसे बड़ी खास बात यह है, आपके हाथ में। लेकिन हाँ, उस सब प्रयास वैसे चल पड़ा, अचानक आपका जो समय आएगा, आपका मन एकदम से मैं विदेश जाऊंगा, मैं विदेश की तैयारी कर रहा हूँ, आईलेट्स के पेपर देंगे, वो करेंगे, फलाना ठिकाना, वीजा, जो भी कुछ, ये सब पूर्व जन्म नियोजित है। इसी प्रकार से अध्ययन करना, उसको अच्छे ढंग से समझना करना, ये भी भगवान जी करवाते हैं। जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत अच्छे लेक्चरर्स या जो भी कुछ, मतलब एक लेक्चर मतलब लेक्चर देने वाले बन जाते हैं। उनको आप धर्म के हिसाब से कथावाचक भी बोल सकते हैं, या प्रचारक भी बोल सकते हैं, या आप क्या कहते हैं मोटिवेटर्स बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेक्चर जो देते हैं। आप देखिए आपके स्कूल कॉलेज में जो लेक्चरर्स होते हैं बेटा, वो कितने गजब के, कई तो होते हैं जो कि धारा प्रवाह चलते हैं, चलते सभी हैं, लेकिन कई तो और भी गजब के होते हैं, धारा प्रवाह। और उनकी माइंड जितना गजब का होता है, कुछ भी पूछो तुरंत जवाब है। मेरे साथ क्या है, मेरे पिताजी के साथ भी था कि हम लोग मेमोरी में, मेरे उतनी चीजें हम पिता पुत्र के नहीं रह पाती थी एकदम से कि हम धारा प्रवाह अगर बोल भी रहे हैं तो हमारी इतने सारी कहानियां, दृष्टांत या जो भी कुछ चीजें वो हमारे याद रहे, ऐसा नहीं रहता। हाँ, कोई भी आप प्रश्न पूछेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, जितनी समझ में होगी उतना बोलते चलेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये कि आपको लगातार अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। आप चाहे डेली 15-20 मिनट ही दीजिए, लेकिन उसको अच्छी तरह चिंतन, पठन, चिंतन, मनन करिए। आप अगर कोई चीज सुन रहे हैं तो उसका अच्छी तरह स्मरण करिए, उसका चिंतन मनन करिए। चिंतन मनन बहुत जरूरी है। जितना आप चिंतन मनन करते चलेंगे, रेगुलर करते चलेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इस बात पर गौर करो। और जो लास्ट का जो पर्सन था, जो अधेड़ उम्र ने पूछा शांति कैसे मिली, इसको मैं अब इसी में जोड़ रहा हूं कि चिंतन मनन बार बार करना। कोई चीज, पहली बात तो पढ़ना, अच्छी चीज सुनना, और कोई मान लीजिए आपने कुछ भी सुन रहे अच्छी चीज, और फिर उसको चिंतन मनन करना। यूं नहीं कि एक बार बस कर दिया,
फिर उसका हो गया नहीं, आप रिपीट करिए, उसी को बार बार पढ़िए, उसी को बार बार दिमाग में रिपीट करिए। एक लंबे समय के बाद, हो सकता है वो 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक लंबे समय के बाद वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगी। तो मनुष्य, ये तो मस्तिष्क का एक स्वभाव है, एक ह्यूमन स्वभाव है। जिस चीज़ को आप बार बार याद करेंगे वो आपके अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, बसना शुरू हो जाएगा, जैसा भी समझिए। फिर वो आपकी सोच, आचार विचार वैसा ही बन जाएगा। फिर आपकी शैली, आपके शब्द वैसे ही निकलेंगे। बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, खाली है सरल, लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ता है तब ये। रही बात इसी में ही दूसरा पॉइंट, ध्यान का ही मैं इतना बताना चाहता हूँ। वैसे भी कई वीडियो छोटी छोटी बनी, सरल, मैं सरल सरल बातें करता हूँ, जो जितनी मेरे अंदर अनुभूति हुई है, जो भी कुछ है। प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। उन अंकल को भी मैंने यही समझाया था, मतलब भटनाचरू मेरे छोटे भाई समान है, 50 साल, 48 49 साल के थे। लेकिन आपके लिए अंकल यही समझा, वही आपको समझा रहा हूँ। आप कुछ देर बैठ जाइए बेटा, आराम से बैठ जाइए। कि 5 मिनट बैठते हैं, कोई बात नहीं, ओम ओम करते हैं, अच्छी बात है। नहीं करते, मैं तो कहता हूँ कुछ मत करिए। आप केवल एक भगवान की फोटो, एक मूर्ति कोई अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि खाली दीवार देख के दिमाग नहीं काम करेगा, इधर उधर तेजी से दौड़ेगा। आंख बंद करेंगे तो और स्पीड से दौड़ेगा। तो मेरी भावना यह है कि जब कोई फोटो या मूर्ति हमारे सामने रहेगी देवी देवता की, तो थोड़ा कम दौड़ता है। आप देखते चलिए, बस कुछ मत, मैं तो कहता हूँ कुछ मत बोलिए, ओम भी मत, वो ओम वगैरह जो करना पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। बस उनको देखते चलिए, आंखों में आंसू आएंगे, आने दीजिए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, कैसे, आने दीजिए। आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बस आपका ध्यान तो किसी तरह भगवान की मूर्ति पे एक टक लगा रहा है, उसमें कहीं आगे पीछे कहीं पर भी नहीं। आंखों में आंसू में पहुंच लीजिए, वापिस से आंख खोल लीजिए, देखते रहिए मूर्ति को या फोटो, जो इतनी मतलब आपको अच्छी तरह विजिबल हो। 3-4 फुट की दूरी बहुत अच्छी होती है, अगर आई साइड अच्छी है तो 6 फुट की भी, 5-5 फुट भी बहुत होता है। मेरी भावना यहाँ पर ये है, वैसे 3 फुट एक आइडियल डिस्टेंस है, 3-4 फुट। तो मेरी भावना यहाँ पर ये है कि आप देखते चलिए, बस एक दिन ऐसा आएगा कि आपका धीरे धीरे आपके विचार आने कम होते चलेंगे, कम होते चलेंगे, कम होते चलेंगे, और वो आपका पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप तो लगा रहे हो 5 मिनट के लिए ध्यान, वो 5 मिनट के लिए नहीं, वो तो कई देर के लिए आपका लग जाएगा। आपको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना, बस जो एक तरीका बताया प्यारे बच्चों, ये आपके लिए तरीका है। जिनको गहरे उतरना और गहरा जाना और सब कुछ है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन आपका मैं एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, इससे भी आप गहरे उतर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज ये है, कुछ देर 5 मिनट आपने ध्यान लगाया तो 5 मिनट, वो तो 5 मिनट तो डेली करिए, ओम का उच्चारण जरूर करिए। होठ जब बंद करेंगे तो मैं की ध्वनि सुनाई देगी। आराम से करते चलिए। अगर आपको लगता है कि आप जितना शांति, बस एक ही चीज का ध्यान है, आपका स्थान में शांति होनी चाहिए। बहुत ज्यादा शोर शराबे में वो सब चीजें फिर ध्यान बन नहीं पाता कई बार। इसीलिए धर्मस्थल भी बना रखे हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको लगता है मुंह से आवाज निकालने में कई लोग डिस्टर्ब होंगे, कुछ भी होगा, तो मत करिए, मन ही मन में ओम करते चलिए, ठीक है ना। ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है, और आपको जो मैंने बताया आई कॉन्टेक्ट वाला, वो अलग है, उसमें कुछ नहीं करना। धीरे धीरे शांति आती चलेगी। लेकिन साथ साथ में तीसरा चरण जो मैंने पहले ही बता दिया था, पठन मनन चिंतन आपका होना बहुत जरूरी है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी आप नोट कर लीजिए। अच्छी चीजें सुनना, पढ़ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इससे मत बचो आप कि नहीं नहीं बड़ी उत्कटाहट होती, समय नहीं मिलता, वो फिर आपकी मर्जी है। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं, शांति भी होगी, सब कुछ होगा। हाँ, मैं तीसरा पॉइंट फिर भूल गया कि जिसने पूछा था क्या मेरी छूट सकती है, क्या मैं उचित है अनुचित है वाइन लेना, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, ये आपके विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। शास्त्र तो आज्ञा देते नहीं, बाकी ठीक है, जैसी आपकी विवेक बुद्धि हो। लेकिन जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके को आप करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। फिर आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मंगल कामना। नमस्कार।